Hello students, this is chapter 1, some basic concepts of chemistry of class 11th. In this video, we're going to talk about the Dalton's atomic theory which was given by John Dalton. Postulates इस थ्योरी में दिए हुए हैं और ये जो थ्योरी थी वो थी सिंपल थ्योरी थी मैटर की, जो उसने जिसमें मैटर के बारे में बताया था. सो इसके बेसिक पोस्टुलेट्स क्या हैं? मैटर इज़ मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल indivisible and indestructible ultimate particles called atoms. मतलब मैटर जैसे कि हम छोटे होते से एक डेफिनेशन पढ़ रहे हैं कि व्हाट इज़ मैटर, दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, उसको हम मैटर बोलते हैं. तो ये क्या होता है, ये छोटे छोटे इनडिविजिबल जो डिवाइड नहीं हो सकते या डिस्ट्रक्टिबल नहीं होते नेचर में, उन पार्टिकल से बना होता है जिसको हम क्या बोल देते हैं, एटम्स. सेकेंड पोस्टुलेट्स, जो एटम होता है सेम एलिमेंट्स के लिए वो क्या होता है, सेम रहता है, आइडेंटिकल रहता है, चाहे हैव डिफरेंट मासेस और केमिकल प्रॉपर्टीज हो उसमें. थर्ड, डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए ये डिफरेंट होता है. सेकंड में क्या पढ़ा था कि सेम एलिमेंट्स के लिए सेम रहता है और थर्ड में डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए डिफरेंट रहता है इन ऑल रिस्पेक्ट्स. और इसमें डिफरेंट मासेस प्रेजेंट होते हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज भी होती है डिफरेंट. फोर्थ वन, एटम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट टेक पार्ट्स इन द केमिकल कॉम्बिनेशन. मतलब एटम सबसे छोटी यूनिट है, इकाई है जिसको बोलते हैं, तो वो केमिकल कॉम्बिनेशन में पार्ट लेती है. मतलब जो भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसी से शुरू होनी है. फिफ्थ वन, एटम्स ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो टू 4 मॉलिक्यूल्स. मतलब जो एटम्स होते हैं 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स के, जब आपस में वो कंबाइन करते हैं तो वो क्या मिल के बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स. जैसे कि हाइड्रोजन का एग्जाम्पल ले सकते हैं हम. हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन H2 लिखते हैं तो इसमें 2 हाइड्रोजन के एटम्स प्रेजेंट है जिससे मिलके एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना है. सिक्स्थ, एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नो डिस्ट्रॉयड. ना तो हम एटम्स को क्रिएट कर सकते हैं ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज. सेवेंथ, केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व ओनली कॉम्बिनेशन. सिर्फ इसमें कॉम्बिनेशन होता है, कंबाइन करते हैं, सेपरेशन हो सकता है या फिर रीअरेंजमेंट हो सकता है एटम्स का. तो ये क्या थे, 7 पोस्टुलेट्स है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के. अब ये जो उसने 7 पोस्टुलेट्स दिए थे ये सारे के सारे वैलिड तो थे नहीं, तो इसके लिए डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में कुछ ना कुछ कमियां नज़र आई. उन कमियों को हम क्या बोल देते हैं, लिमिटेशंस. तो लिमिटेशंस क्या थी इसकी? पहले, इट कुड एक्सप्लेन द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. मतलब केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉज एक्सप्लेन कर देता था बाय मास, बट फेल टू एक्सप्लेन द लॉ ऑफ गैशियस वॉल्यूम्स. गैशियस वॉल्यूम जैसे कि पिछले मैंने वीडियो में बताया था कि गेलुसैक लॉ होता है, वो गैशियस वॉल्यूम का लॉ था, तो वो नहीं एक्सप्लेन कर पाया, लेकिन मास वाला लॉ था जो वो एक्सप्लेन कर दिया इसने. तो ये इसकी कमी थी. सेकेंड, इट कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस, साइजेस, वैलेंसीज एटसेट्रा. मतलब जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं उनके मास अलग क्यों होते हैं, साइज अलग क्यों होता है, वैलेंसीज अलग क्यों होती है, ये भी इसने एक्सप्लेन नहीं करा. थर्ड, इट कुड नॉट एक्सप्लेन हाउ एंड व्हाई एटम्स ऑफ एलिमेंट्स कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म द मॉलिक्यूल्स. मतलब एटम्स जो होते हैं वो डिफरेंट एलिमेंट्स के कैसे और क्यों कंबाइन करते हैं एक दूसरे के साथ ताकि वो मॉलिक्यूल्स बना सके. मतलब ये H2 है तो इसमें हाइड्रोजन जो 2 आए हैं वो आपस में ही क्यों कंबाइन करे, ये भी इसने एक्सप्लेन नहीं करा. फोर्थ वन, इट फेल टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ फोर्सेज दैट बाइंड टुगेदर एटम्स इन अ मॉलिक्यूल. मतलब कौन सी उसमें फोर्सेज लग रही हैं, कौन सा नेचर है फोर्सेज का, वीक है, स्ट्रॉन्ग है, तो जिसकी वजह से वो मॉलिक्यूल बनाते हैं एटम्स बाइंड करके सारे. इट गिव नो एक्सप्लेनेशन बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड. एलिमेंट क्या होता है और कंपाउंड क्या होता है उसके बारे में भी इसने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी. तो ये इसकी 5 लिमिटेशंस थी. तो इतनी कमियों के बाद उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस आई. मॉडिफिकेशन आने के बाद उसकी जो नई थ्योरी आई थी उसको हम क्या बोलते हैं, मॉडर्न्स एटॉमिक थ्योरी. मॉडर्न्स एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग ये पोस्टुलेट्स बने हुए हैं उसके अलग अलग. फर्स्ट पोस्टुलेट में उसने बताया कि एटम्स जो है वो नो लॉन्गर कंसीडर टू बी इनडिविजिबल. कि मतलब जो एटम है वो ज़्यादा इनडिविजिबल नहीं रहा अब. इट इज़ मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. मतलब जो एटम भी है एक, वो भी किस चीज़ से बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ है. सेकेंड वन, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स मे नॉट बी सिमिलर इन ऑल रिस्पेक्ट्स. मतलब सेम एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो सिमिलर नहीं होते सारे, हर एक चीज़ में, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ में या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में. वो कैसे? जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 7, लेकिन उसके एटॉमिक मासेस 2 होते हैं, एक होता 35.5, एक होता 37.
AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट। तो ये दोनों एटॉमिक मास जब डिफरेंट होता है और एटॉमिक नंबर जब सेम होता है तो हम उसको क्या बोलते थे, आइसोटॉप्स। मतलब जब डिफरेंट होएगा तो क्या बोलते हैं उसको, आइसोटॉप्स। देन थर्ड उसने क्या दिया था कि डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम होते हैं उसमें सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि आर्गन और कैल्शियम। आर्गन का एटॉमिक नंबर है 18 और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20, तो इनके एटॉमिक मासेस दोनों के सेम है, दैट इज़ 40। तो इसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं हम, आइसोबार्स। फोर्थ वन, एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विच टेक्स पार्ट इन द केमिकल रिएक्शंस। ये बिल्कुल सेम है वैसे ही कि इसको भी स्मॉलेस्ट यूनिट ही बोलते हैं एटम को भी। फिफ्थ वन, द रेशियो इन विच डिफरेंट एटम्स कंबाइन मे बी फिक्स्ड एंड इंटेग्रल। मतलब वो रेशियो जिसमें डिफरेंट एटम्स आपस में मिलते हैं, कंबाइन होते हैं, वो तो एक फिक्स्ड होती है रेशियो, दूसरे इंटेग्रल होती है, बट मे नॉट ऑलवेज भी सिंपल। लेकिन सिंपल नहीं होती। जैसे कि शुगर मोलिक्यूल लेते हैं हम, तो उसमें फॉर्मूला क्या है, C12H22O11। तो जब इसकी हम सिंपल होल नंबर रेशियो निकालते हैं तो वो सेम नहीं आएगी। इसकी वजह से जो रेशियो होती है वो सिंपली नॉट होल नंबर रेशियो। तो नेक्स्ट पोस्टुलेट है सिक्स्थ, एटम ऑफ वन एलिमेंट में बी चेंज इनटू एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट। मतलब एक एलिमेंट का जो एटम होता है वो दूसरे अदर एलिमेंट में चेंज हो जाता है। कैसे, जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में अगर हम अल्फा रेज मिक्स कर दे तो उससे ऑक्सीजन एटम बन जाता है। जैसे कि 7 and 14 लिखा हुआ है, 1 अल्फा 2 होएगा उसका, तो ये जब हम इसमें ऐड करते हैं तो 8 ऑक्सीजन 16 बन जाता है। नीचे जो होता है नीचे वाला उसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर, और ऊपर वाले को बोलते हैं हम मास नंबर। देन सेवेंथ वन, द मास ऑफ एटम कैन बी चेंज इनटू एनर्जी। मतलब किसी भी एटम का जो मास है उसको हम एनर्जी में चेंज कर सकते हैं, बिकॉज एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, E=mc²। ये अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स इक्वेशन है। E इज़ फॉर एनर्जी, M इज़ फॉर मास एंड C इज़ फॉर वेलोसिटी ऑफ लाइट। इसका मतलब होता है कि जो एटम्स हैं वो अनचेंज रहती हैं, वो चेंज नहीं होते। इसके बाद हमारे पास आ जाती है इंपॉर्टेंट टर्म्स इस चैप्टर की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क या 2 मार्क्स के क्वेश्चन में ही पूछी जाती हैं, और वैसे भी बेसिक कंसेप्ट समझने हैं केमिस्ट्री के लिए तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एटम होता क्या है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। मतलब अपने आप वो एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, उसको हम क्या बोलते हैं, एटम। फॉर एग्जाम्पल हीलियम और नियॉन, ये दोनों क्या है, एटम्स हैं। देन इज़ द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होता है, ये भी एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एटम की तरह, विच इज़ कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ मॉलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, एक एटम है हाइड्रोजन का, दूसरा एटम है हाइड्रोजन का, दोनों मिक्स करके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज़ H2। आगे जो 2 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो दिए हुए हैं। द फर्स्ट वन इज़ द होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स एंड अनदर वन इज़ द हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। होमो का मतलब होता है सेम एटम से प्रेजेंट होते हैं तो उसको होमो एटॉमिक बोल देते हैं, जब डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट होते हैं तो हेट्रोएटॉमिक बोल देते हैं। बने होते हैं, होमो मतलब सेम, एटॉमिक मतलब एटम से वर्ड लिया हुआ है, तो जो सेम एटम्स या एलिमेंट से बने होते हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, इसमें जैसे 2 ऑक्सीजन के अलग अलग एटम्स प्रेजेंट हैं तो उसको मिलके दोनों को मिला के क्या बनता है, O2। वैसे ही N2 भी ऐसे ही बनता है। नेक्स्ट इज हेट्रोएटॉमिक। हेट्रो मतलब डिफरेंट, मेड अप ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल वाटर में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन ये प्रेजेंट है, जिसकी वजह से H2O फॉर्मूला बनेगा। HCl में 1 हाइड्रोजन है और 1 क्लोरीन है। नेक्स्ट इज एटॉमिक मास। एटॉमिक मास मतलब मास ऑफ द एटम, सिंपली अगर हम बोले तो द एवरेज रिलेटिव मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट एज कम्पेयर टू द मास ऑफ द एटम ऑफ कार्बन 12 टेकन एज 12। मतलब इसकी सिंपल डेफिनेशन आप याद क्या करोगे, जो एटॉमिक मास होता है वो किसके इक्वल होता है, एक मास ऑफ एटम का टू द रेशियो ऑफ 1/12 मास ऑफ द कार्बन एटम, उसके इक्वल लेते हैं हमेशा, 12 कार्बन के इक्वल लेना है इसको। 1 एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में AMU भी बोलते हैं। द क्वांटिटी ऑफ मास इक्वल टू 1/12 मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन, दैट इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। मतलब एक एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू क्या होती है, 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम में लिखना होता है इसको। अब इसको आगे एक्सप्रेस कैसे करना है वो आगे एग्जाम्पल्स दी होंगी तो उसमें मैं बताती हूँ। नेक्स्ट वन इज़ द ग्राम एटॉमिक मास। जब हम एटॉमिक मास को ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं,
ग्राम एटॉमिक मास। जैसे कि हाइड्रोजन है, उसका एटॉमिक मास होता है 1.008 AMU, जिसको हम सिंपली 1 लिखते हैं। वैसे तो एटॉमिक मास यूनिट में ऐसे लिखते हैं, अगर ग्राम में एक्सप्रेस करना है तो 1.008 ग्राम। एटॉमिक मास के बाद आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास, इसका भी बिल्कुल सेम है वैसे ही, बस इसमें मॉलिक्यूल लेंगे हम। द एवरेज रिलेटिव मास ऑफ इट्स मॉलिक्यूल एज कम्पेयर टू द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 टेकन एज 12। मतलब मॉलिक्यूलर मास CO2 का जैसे होता है 44 AMU। अब CO2 है, एग्जाम्पल हमने लिया हुआ है, तो कार्बन के एटम्स कितने हैं यहाँ पे प्रेजेंट, उसका एक एटम है तो इसका लेंगे हम 12। ऑक्सीजन का क्या होता है 16 इंटू 2, क्योंकि 2 यहाँ पे एटम्स उसके प्रेजेंट है, तो 12 + 32 मिलके क्या बना रहे 44। इट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी होती है प्रेजेंट 44 AMU। अगर हम इसको, ये मॉलिक्यूल है पूरा, तो इसको मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। AMU में एक्सप्रेस करना है तो हम ऐसे करेंगे। देन आ जाता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी बिल्कुल सेम है, बस इसको क्या होगा कि मॉलिक्यूलर मास जो होता है किसी सब्सटेंस का, वो हम ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं। एंड एग्जाम्पल है इसकी ऑक्सीजन। जैसे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास होता है 32, तो ग्राम में अगर एक्सप्रेस करेंगे तो उसको 32 ग्राम लिखेंगे। नेक्स्ट इज मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट की वैल्यू जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट यू हैव टू लर्न फॉर एग्जाम्स। दैट इज़ अ मोल रिप्रेजेंट 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। और इसको हम एक दूसरे नाम से भी बुलाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं एवोगैड्रो नंबर, जो कि साइंटिस्ट के नाम से लिया हुआ है, और इसको सिंबल देते हैं कैपिटल N। 1 मोल ऑफ एटम्स में कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। और 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे, बस सेम वैल्यू है, उसके आगे मॉलिक्यूल्स लगा दोगे आप। इसका जैसे कि सिंपल मैंने साथ में एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, ऐसे इस तरह के न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर लेना, वो आगे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे कि 1 मोल ऑफ एसिड मॉलिक्यूल है, तो उसमें कितने प्रेजेंट होंगे 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अब हमें 0.1 मोल में निकालने हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करके इसको मैंने सॉल्व करके बताया हुआ है। जो पार नीचे होती है 10 है, जैसे इसमें आ रही है, तो वो ऊपर जाएगी तो उसके साथ माइनस कर देते हैं, तो दैट बिकम 6.022 इंटू 10⁻22। अब उन्होंने कहा है कि हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट, कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सल्फर में कितने एटम्स होते हैं सबसे पहले, तो ये देखो 8 एटम्स होते हैं, S8 मॉलिक्यूल लिखा हुआ था यहाँ पे, तो 6.022 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स उसकी वैल्यू आई थी अभी, तो उसको हम इसके साथ क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। सो दिस विल बिकम 4.816 इंटू 10⁻23 एटम्स इसमें प्रेजेंट है। परसेंटेज, मास परसेंटेज क्या होता है, मास ऑफ ईच एलिमेंट एक्सप्रेस्ड एज द परसेंटेज ऑफ द टोटल मास। मतलब टोटल मास की जो परसेंटेज होती है उसको हम मास परसेंटेज बोल देते हैं। जैसे कि मास ऑफ दैट एलिमेंट इन 1 मोल कंपाउंड अपॉन मोलर मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100। तो इससे हम मास परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब कंपाउंड का जितना भी मोलर मास होता है वो नीचे ले लेना है, और एक उसमें से जो होता है वो ऊपर लिख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से क्लियर होएगी ये डेफिनेशन। जैसे कि हमें एक कंपाउंड दे दिया हुआ यूरिया, उसका फॉर्मूला क्या होता है CONH ट्वाइस। तो यूरिया, अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। जैसे इसमें कार्बन कितनी प्रेजेंट है, 1 है, तो उसका कितना नंबर है 12। ऑक्सीजन है उसका 16 है, नाइट्रोजन का 14 है, हाइड्रोजन का 1 है, तो सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास 60 वैल्यू आ जाएगी। अब हमें जैसे कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि मास परसेंटेज निकालो कार्बन की इसमें कितनी प्रेजेंट है, तो कार्बन की सिंगल है 12 अपॉन टोटल यूरिया की 60 इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज निकालते तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, दिस बिकम्स 20%। मतलब पूरे फॉर्मूले में कार्बन की परसेंटेज कितनी है 20%। ऐसे ही हम ऑक्सीजन की भी निकाल सकते हो, ऊपर 16 रख दिया अपॉन टोटल इंटू 100। इसी तरह से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की भी निकाली हुई है। नेक्स्ट इज एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, द फार्मूला विच गिव्स द सिंपल होल नंबर रेशियो। मतलब जो सिंपल होल नंबर रेशियो देता है उसको हम एम्पिरिकल फार्मूला बोल देते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला विच गिव्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, मतलब कितने नंबर ऑफ एटम्स एक्चुअली वहाँ पे प्रेजेंट है, वो हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला बताता है। एग्जाम्पल है जैसे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, उसका फॉर्मूला वैसे होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला H2O2। अब एम्पिरिकल फार्मूला है मतलब जितनी होल नंबर रेशियो निकलती है, तो इसकी 1:1 निकलेगी, तो इसलिए इसको हम क्या लिखते हैं HO। बेंजीन है, उसका फॉर्मूला होता है C6H6, तो इसकी होल नंबर रेशियो निकालो तो इसकी भी क्या निकलेगी CH अकेला, C1H1 1 अगर आप नहीं भी लिखते हो तो भी वो ठीक है, CH लिख सकते हो। ग्लूकोज, उसका फॉर्मूला होता है C6H12O6, तो ये उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। लेकिन एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होएगा, होल नंबर रेशियो निकालने के बाद दिस विल बिकम 1:1, सो CH2
O हो जाएगा। सो नेक्स्ट टर्म इज स्टोक्योमेट्री ऑफ केमिकल इक्वेशन। स्टोक्योमेट्री क्या होता है? स्टोक्यो का मतलब होता है एलिमेंट और मेट्री का मतलब होता है मेजर, मतलब एलिमेंट को जो मेजर करते हैं। तो इसका पूरा मीनिंग क्या होगा? इट मीन्स क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप अमंग द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन अ रिएक्शन। मतलब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में जो भी रिलेशनशिप होता है क्वांटिटेटिवली, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टोक्योमेट्री। Stoichiometric coefficients in a chemical equation can be defined as the number of moles of each substance, मतलब एक सब्सटेंस के कितने नंबर ऑफ मोल्स वहाँ पे प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अमोनिया रिएक्शन दी हुई है यहाँ पे, नाइट्रोजन 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, मतलब एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का प्रेजेंट है। हाइड्रोजन के कितने? 3, तो उसको 3 मॉलिक्यूल्स लिखा हुआ है। देन अमोनिया 2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। तो 1 मोल जो उसकी वैल्यू किसकी इक्वल होती है? 26.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अभी पीछे एवोगैड्रो नंबर पढ़ा था जो हमने मोल कंसेप्ट में। तो इसको हम मोल को इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं 1 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। इसी तरह 3 के साथ, फिर 2 के साथ। तो इसको अगर हम लिखें तो 6.022 1 मोल के इक्वल था। सो दिस मीन्स 1 मोल, 3 मोल एंड 2 मोल। तो इसको मोल्स में एक्सप्रेस करने को हम क्या बोल देते हैं? स्टोक्योमेट्री है उसकी। नेक्स्ट इज केमिकल इक्वेशन, अ ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल चेंज इन टर्म्स ऑफ सिम्बल्स एंड फॉर्मूले ऑफ सब्सटेंसेस इन्वॉल्व इन इट। केमिकल इक्वेशंस क्या होती है ये सबको पता है, बस इसके डिफाइन याद कर लेना कि रिप्रेजेंट करना होता है उसको, कि उसमें कौन से फॉर्मूलाज हैं, सिम्बल्स हैं जो यूज़ करते हैं। जैसे कि AgNO3 प्लस NaCl ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं, और जो AgCl Na प्लस NaNO3 है वो प्रोडक्ट्स हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो 1 या 2 मार्क्स में पूछा जाता है कि व्हाट इज़ लिमिटिंग रिएक्टेंट या रिएजेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है? द रिएक्टेंट विच इज़ कम्प्लीटली कंज्यूम, मतलब वो वाला रिएक्टेंट जो पूरी तरह से कंज्यूम कर लेते हैं हम रिएक्शन में। जब भी रिएक्शन कंप्लीट होने वाली होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? लिमिटिंग रिएक्टेंट या रिएजेंट। और एक्सेस मतलब जो वहाँ पे एक्सेस में पड़ा होता है और अनरिएक्टेड रह जाएगा, वो एक्स्ट्रा अमाउंट प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? एक्सेस रिएजेंट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वाटर की एग्जाम्पल दी हुई है, तो इसमें 2 मोल्स किसके हैं? हाइड्रोजन की, 1 मोल है ऑक्सीजन की, और ये दे रही है 2 मोल्स ऑफ वाटर। तो हाइड्रोजन इसमें क्या है? लिमिटिंग रिएक्टेंट है जो कि पूरा कंज्यूम हो गया हुआ है, और ऑक्सीजन क्या है? एक्सेस रिएक्टेंट है जो कि अनरिएक्टेड रह गया वहाँ पे, क्योंकि इसका सिर्फ एक ही मोल प्रेजेंट था इसलिए। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर, रिएक्शंस इन सॉल्यूशंस। जैसे कि हम जानते हैं कि सॉल्यूशंस में बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, तो रिएक्शंस होती कैसे हैं? सबसे पहले सॉल्यूशन में ऐसा प्रेजेंट क्या होता है? उसमें 2 तरह के कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। एक होता है प्रेजेंट इन द लेसर अमाउंट, जो कि कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सोल्यूट। दूसरा कंपोनेंट जो होता है वो एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट, मतलब सोल्यूट की जितनी भी अमाउंट सॉल्वेंट में प्रेजेंट होती है उसको हम क्या बोल देते हैं? कंसनट्रेशन, कि मतलब वो कितनी कंसनट्रेशन में प्रेजेंट है। अगर तो उसमें सोल्यूट की अमाउंट ज़्यादा है तो उसको हम क्या बोल देते हैं? कंसनट्रेटेड सोल्यूशन। अगर सोल्यूट की अमाउंट कम है, पानी ज़्यादा है, तो उसको हम डाइल्यूट बोल देते हैं, डाइल्यूट सोल्यूशन होता है वो। तो इसको मेजर करने के लिए अलग अलग मेथड्स है। सबसे पहला मेथड है मास परसेंटेज। हम मास परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं? मास ऑफ द कंपोनेंट पर 100 ग्राम ऑफ द सोल्यूशन, मतलब कंपोनेंट का मास का जो कंपोनेंट है एक, उसका जो मास है वो 100 ग्राम में कितना प्रेजेंट है। जैसे कि WA है, WA को हम क्या बोल देते हैं? मास ऑफ कंपोनेंट A। B को बोलते हैं मास ऑफ कंपोनेंट B, मतलब मास को रिप्रेजेंट किससे करा हुआ है? W से। तो मास परसेंटेज निकालेंगे, अगर हमने A की निकालनी है तो WA ऊपर रख देंगे अपॉन दोनों का टोटल इंटू 100, परसेंटेज निकल जाएगी इससे। ऐसे ही हम B की भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बस ऊपर क्या आ जाएगा? यहाँ पे B आ जाएगा, और नीचे सेम टोटल इंटू 100। इसी तरह से वॉल्यूम निकालनी हो वो भी सेम है, बस वहाँ पे 100 ग्राम था और यहाँ पे क्या है? 100 पार्ट्स। निकालने का तरीका बिल्कुल सेम है, वॉल्यूम ऑफ A अपॉन टोटल इंटू 100। थर्ड वन इसमें आ जाता है पार्ट्स पर मिलियन, जिसको हम PPM बोल देते हैं, पार्ट्स पर मिलियन, मतलब 1 मिलियन में कितने पार्ट्स उसके प्रेजेंट है जैसे। तो PPM ऑफ A, अगर A का निकालना है तो मास ऑफ कंपोनेंट A अपॉन टोटल मास इंटू, बस उसमें हम परसेंटेज निकालने के लिए 100 यूज़ करते थे, यहाँ पे हम PPM निकालने के लिए 10⁻6 यूज़ करेंगे, बाकी सब सेम है उसकी जैसे। सेकेंड है इसका मोलैरिटी। मोलैरिटी की डिफाइन मोस्टली एग्जाम्स में पूछी जाती है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिजॉल्व पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन। मोल्स ऑफ सोल्यूट जितने भी हम डिजॉल्व करते हैं 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में,
और इसको डिनोट या रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम, कैपिटल एम से। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या हुआ फिर, मास ऑफ सल्यूट या मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। अगर हमें लीटर्स की जगह ml में दी हो तो हम इंटू 1000 कर देंगे उसको, और इसका सिंपल फॉर्मूला क्या बनेगा, m मतलब कैपिटल M दैट इज मोलैरिटी, NB अपॉन V। NB मतलब N मतलब होता है नंबर, B का मतलब होता है सल्यूट, A का मतलब होता है सॉल्वेंट और B का मतलब होता है सल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम उसकी, अगर वो ml में है तो इंटू 1000 कर देंगे हम उसको। और इसकी यूनिट्स क्या बनेगी, इसी में से निकली हुई है, दैट इज़ ऊपर मोल्स है तो मोल्स ऊपर आ जाएंगे, नीचे वॉल्यूम थी पर लीटर है तो मोल्स पर लीटर, ये इसकी यूनिट्स हो गई। नेक्स्ट इज मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन। मोलैरिटी और मोलैरिटी जो थी उसको हम कैपिटल M से डिनोट करते थे, इसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल m से। तो इसमें क्या डिफरेंस है दोनों में, वो पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन था, ये पर 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट होता है। वो सोल्यूशन था, ये सॉल्वेंट है, वो पर लीटर था, ये पर 1000 है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो, स्मॉल m इज इक्वल टू मोल्स ऑफ द सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स। किलोग्राम्स में हम 1000 नहीं लगाते, लेकिन अगर हम ग्राम में लेते हैं तो उसको 1000, उसको कन्वर्ट करने के लिए 1000 लगा देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसका भी फॉर्मूला क्या बनेगा, NB, M इज इक्वल टू NB अपॉन W इंटू 1000। W क्या है, मास ऑफ द सॉल्वेंट इन ग्राम्स। यूनिट्स क्या होगी इसकी भी, मोल्स पर किलोग्राम। फोर्थ वन, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन को पहले तो हम डिनोट करते हैं x के साथ, अगर A का निकालना है तो x से, B का निकालना है तो XB। ये रेशियो होती है। अगर हमने A के नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन निकालनी है तो ऊपर क्या लेंगे हम, NA अपॉन टोटल। इसी तरह B की निकालनी है तो NB अपॉन NA प्लस NB, मतलब रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कॉम्पोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। तो दोनों को अगर हम ऐड अप करेंगे, so this will become Na upon Na plus Nb plus Nb upon Na plus Nb। तो ये दोनों किसके इक्वल है, इनका सम 1 के इक्वल, दैट इज़ यूनिटी। अगर हमने इसकी वैल्यू निकालनी हो तो वो भी इजीली निकाल सकते हैं, बस इन दोनों को यूज़ करना है। XA की निकालनी है तो 1 माइनस XB हो जाएगा, XB की निकालनी तो 1 माइनस XA। इससे हम इजीली फाइंड कर सकते हैं मोल फ्रैक्शन किसी भी कंपोनेंट की, सोल्यूट की या फिर सॉल्वेंट की। A इज़ फॉर द सोल्यूट एंड B इज़ फॉर द सॉल्वेंट। नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी क्या होता है, एक और पॉइंट था यहाँ पे मोल फ्रैक्शन का। मोल फ्रैक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता। नॉर्मेलिटी, इट इज़ द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ द सोल्यूट पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन। नॉर्मेलिटी को डिनोट करते हैं हम कैपिटल N से, यूनिट्स होती है इसकी ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ऊपर ही लिखा हुआ है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ऊपर लिख देंगे, नीचे क्या लिख देंगे रेशियो में, पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन। तो पर लीटर को L रेज़्ड पर -1 के साथ डिनोट करते हैं। अब जो ग्राम इक्विवेलेंट है उसको हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, अलग से उसकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, उसका एक फॉर्मूला होता है सिंपल सा। ऊपर हम लेंगे सल्यूट का मास, सल्यूट का मास मतलब जो हम W की वैल्यू लेते होते थे वो वाली, और इक्विवेलेंट मास उसका जो टोटल मास आ जाता है, जैसे CO2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे टोटल तो वो नीचे आ जाएगी, मास जो उसका गिवन होएगा वो ऊपर लिख देंगे। लाइक मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी ऑफ अ सोल्यूशन ऑल्सो चेंजेस विद टेम्परेचर। जैसे मोलैरिटी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है और चेंज होती है, वैसे ही नॉर्मेलिटी भी चेंज हो जाती है टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करने। रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशंस। नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के बीच में रिलेशनशिप क्या है यहाँ पे, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू मोलर मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, मतलब जितना भी उसका मोलर मास होएगा अपॉन इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला अभी हमने ऊपर करा था तो उसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि मास ऑफ सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास। देन इज द 4 एसिड्स, मतलब अगर एसिड्स के लिए हमने निकालना हुआ तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू बेसिसिटी। बेसिसिटी क्या होता है कि कितने H पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट है रिएक्शन में, और अगर बेसिस के लिए निकालना है तो मोलैरिटी इनटू एसिडिटी, कितने OH नेगेटिव आयंस प्रेजेंट है। थैंक यू।